बीस्ट टेमर एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में रेन हमें बताता है कि तानिया को हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हमारे ग्रुप के अंदर 3 मेंबर हो गए और उसके बाद हम लोग एक न्यू क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल गए, जो कि है स्लाइम को मारना। वहीं तानिया अपनी फायर पावर का यूज करके सभी स्लाइम को जला देती है। वहीं रेन बताने लगता है कि स्लाइम काफी कमजोर मोस्टर होते हैं जिनको रैंक F का एडवेंचरर भी काफी इजीली से हरा सकता है, और इसी वजह से ज्यादातर एडवेंचरर स्लाइम को इग्नोर करते हैं और सभी स्लाइम मिलकर अपने आप को काफी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जाकर फील्ड को खराब करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग कनाडे को देखते हैं जो कि काफी परेशान सा मुंह बनाकर कहने लगती है स्लाइम। तो तानिया से कहती है कि क्या तुम्हें स्लाइम से डर लगता है? तो कनाडे कहती है बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हराना तो काफी ज्यादा आसान है। स्लाइम काफी ज्यादा चिपचिपे होते हैं और उन्हें हराने के बाद मेरे ऊपर काफी ज्यादा चिपचिपापन लग जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर तानिया कहने लगती है कि अगर तुम उनके ऊपर फिजिकल अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए उन स्लाइम को अपनी फायर बॉल से हरा दूंगी। ये सुनकर कनाडे काफी खुश हो जाती है और वो तानिया से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा डिपेंडेबल हो। ये सुनकर तानिया कहती है कि मेरी और तारीफ करते रहो। वहीं रेन भी इन दोनों को देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा था कि इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जिसको देखकर रेन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग वापस से स्लाइम को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्लाइम नहीं मिलती है। जिसको देखकर रेन कहता है कि चलो अब समय आ गया है स्लाइम को आसमान से देखने का कि आखिरकार वो लोग है कहाँ। जिसके बाद वो लोग एक बर्ड के पास आ जाते हैं। तो कनाडे रेन से कहती है कि क्या तुम इस बर्ड की मदद लेकर उन स्लाइम को ढूंढोगे? जिस पर रेन कहते हैं नहीं, इस बार मैं उन्हें एसिमिलेट का यूज करके ढूंढूंगा। ये सुनकर कनाडे और तानिया काफी कंफ्यूज रखते हैं कि रेन क्या कह रहा है। तभी रेन अपनी टेमिंग एबिलिटीज का यूज करके उस बर्ड के ऊपर टेम करने लगता है और अपनी न्यू पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद अचानक से रेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो तानिया और कनाडे काफी घबरा कर कहने लगते हैं कि आखिरकार रेन को क्या हुआ। तभी वो लोग देखते हैं कि जो उनके सामने बर्ड होती है उसमें से रेन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये देखकर कनाडे कहते हैं कि रेन तो एक चिड़िया में बदल गया। तो रेन उसे समझाते हैं कि वो चिड़िया में नहीं बदला है, उसने सिर्फ अपनी सोल को थोड़ी देर के लिए इस बर्ड के अंदर ट्रांसफर कर लिया और इसी स्किल को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ये सुनकर कनाडे कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये सब कर सकते हो। इस पर रेन कहता है कि ये तो एक बीस्ट टेमर के लिए नॉर्मल है। जिसको सुनकर तानिया और कनाडे कहती है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिसके रेन हवा में उड़ जाता है और कहता है कि वो स्लाइम के ग्रुप को ढूंढने जा रहा है और वो तानिया से कहता है कि मेरी बॉडी का तब तक के लिए ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वहीं पर वो दोनों तो काफी कंफ्यूज लगते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सारे स्लाइम के पास पहुंचते हैं। तो कनाडे एक काफी बड़ा पत्थर उठा के कहती है कि मैं इन सभी लोगों को हरा दूंगी, लेकिन तानिया कनाडे को बीच में रोक लेती है और वो रेन से कहने लगती है कि क्या तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? जिस पर रेन कहते हैं कि मैं थोड़े हल्का फुल्का लेवल मैजिक कर सकता हूँ, जैसे हीलिंग और फायर बॉल। जिसका रेन बताता है कि पहले उसने मैजिक सीखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं 2 मैजिक को सीख पाया। ये सुनकर तानिया कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम इन स्लाइम के ऊपर फायर बॉल से हमला कर सकते हो? जिस पर रेन कहने लगता है कि मेरे पास इतना फायर पावर नहीं है कि मैं उनके ऊपर हमला करूं, लेकिन तानिया उसको जबरदस्ती कहती है कि बस करो ऐसा। जिसके बाद रेन सामने आता है और अपने फायर बॉल की मैजिक को यूज करने लगता है। रेन फायर बॉल की पावर कुछ ज्यादा होती है, जिसके कारण से जंगल में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और सभी स्लाइम एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तानिया कहने लगती है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब तुमने कनाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तुम्हें कैट स्पिरिट की फिजिकल पावर मिल गई, यानी कि जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तुम्हें मैजिक ऑफ ड्रैगनॉइड मिल गया। ड्रैगनॉइड के मैजिक को कहा जाता है कि अल्टीमेट स्पीसीज में वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो अब पावर तुम्हारे अंदर है। लेकिन रेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार तानिया से क्या कह रही है। जिसके बाद वो कहती है कि देखो स्लाइम दोबारा से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद वो रेन से कहती है मैजिक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस मोमेंट पर तुम अच्छे से मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट हमें पता है तुम अपनी अच्छी मेहनत करोगे मैजिक को कंट्रोल करने में। आफ्टर ऑल तुम हमारे मास्टर जो हो। तानिया की बात सुनने के बाद रेन के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो अल्टीमेट स्पीसीज के साथ है तो वो अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता है, इसलिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसके बाद वो तानिया से कहता है कि प्लीज मुझे सिखाओ कि मैजिक कैसे सीखा जाता है। तो तानिया कहती है मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें काफी ध्यान देना पड़ेगा। तो रेन भी मान जाता है। जिसके बाद तानिया रेन को मैजिक सिखाने लगती है, लेकिन उसका सिखाने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। वो काफी गुस्से में और डांटते हुए रेन को मैजिक सिखाने लगती
लगती है, लेकिन फाइनली उसी की वजह से रेन अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाया। अगले सीन में हम लोग देखते कनाडे और तानिया गिल्ड के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर वो छोटी बच्ची आके उनसे पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर कनाडे उन्हें बताती है कि हम लोगों ने अपनी जॉब फिनिश कर ली है और हम लोग गिल्ड में रिपोर्ट करने वापस आए हैं। जिसके बाद वो बच्ची तानिया से कहती है कि आज तुमने किस चीज को मारा, जिस पर तानिया से बता तुमने काफी सारे स्लाइम्स मारे। ये सुनकर वो बच्ची कहती है हाँ, मेरी मम्मी भी मुझसे कह रही थी कि स्लाइम सारे फील्ड के वेजिटेबल्स खा जाते हैं। तो तानिया से कहती है अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी स्लाइम्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हें जितनी मर्जी वेजिटेबल्स खाने तुम उन्हें खा सकते हो। जिसके बाद रेन गिल्ड से बाहर आ जाता है और कहता है क्वेस्ट पूरा हुआ और हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल गया। और अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अब सभी लोग मिलके मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा खाना खा रहे होते हैं और काफी चीजें खरीद रहे होते हैं। वही रेन बताने लगता है कि तानिया को सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये समझकर कि तानिया एक अजीब लड़की है जो कि ड्रैगनोइड के कपड़ों में घूमती रहती है और कभी कभार उसने सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश तो करी है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक है। और अब डिनर के टाइम में कनाडे और तानिया खाने को काफी जल्दी खा रहे होते हैं और काफी सारे खा रहे होते हैं। ये देखकर रेन कहने लगता है कि क्या अल्टीमेट स्पीसीज का पेट भी अल्टीमेट होता है। लेकिन कुछ भी हो, जिसके बाद वो उन दोनों का शुक्रिया करते हैं आज की हेल्प करने के लिए। तानिया रेन से कहती है लेकिन आज का ज्यादा काम तो तुमने किया अपनी पावर के साथ। इस पर रेन कहने लगता है नहीं, तुमने भी काफी हेल्प करी है, तुमने आज मुझे मैजिक सिखाया। और तानिया भी अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो रेन से कहती है कि तुमने टेमिंग कहाँ से सीखी। तभी कनाडे भी बीच में बोल पड़ती है और कहती है मुझे भी जानना है आखिरकार तुमने टेमिंग की एबिलिटी कहाँ से सीखी। तो रेन कहते हैं कि स्टोरी तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम लोग सुन के क्या ही करोगे। तो तानिया और कनाडे उससे कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी स्टोरी फिर भी सुननी है। तो रेन भी मान जाता है और बताता है कि उसने टेमिंग अपने होम टाउन में सीखी थी। रेन के विलेज के अंदर सभी बीच टेमर एक साथ ही रहा करते थे और रेन के मम्मी और पापा भी एक बीच टेमर ही थे। और इसी वजह से जब वो वर्ल्ड के बारे में चीजें जानने लगा तब उसे टेमिंग के बारे में भी पता चल चुका था। रेन कहता है कि जो इंसेक्ट टेमिंग की पावर उसने कनाडे को दिखाई थी वो भी उसने अपने विलेज में ही सीखी थी। रेन कहता है कि उसका विलेज काफी छोटा और एक नेमलेस विलेज था, लेकिन फिर भी वो जगह काफी अच्छी थी। तो तानिया रेन से कहती है कि थी से तुम्हारा क्या मतलब है। तो रेन कहते हैं क्योंकि उसका जो होम टाउन है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सुनने के बाद कनाडे को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रेन से कहने लगती है माफ करना, मुझे ये बात पता नहीं थी। जिस पर रेन कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो कनाडे कहती है असलियत में उसने ये बात क्यूरियोसिटी में नहीं पूछी थी, वो तो रेन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। वही तानिया भी यही बात कहती है कि मुझे रेन के बारे में और जानना है। तो रेन से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें बताना मुश्किल हो रही है तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। वही रेन कहने लगता है कि मेरे कॉम्बेट्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें अपनी स्टोरी बताएगा। तो रेन बताते कि जब वो 12 साल का था तो उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी थे काम में, इसलिए उसे अकेले प्रैक्टिस करने जाना पड़ा। रेन शाम तक प्रैक्टिस करता रहा, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके विलेज के अंदर से तो एक ऑरेंज कलर की रोशनी आ रही है। तो वो जल्दी से जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके विलेज में तो आग लगी हुई है और सब कुछ खराब हो चुका है। रेन कहता है कि उसके विलेज के अंदर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए और रेन ही अकेला सरवाइव कर पाया। जिसके बाद उस जगह पे कुछ एडवेंचर आए जो कि मुझे देखकर अपने साथ ले गए। जिसके बाद मैं उस एडवेंचर के लिए काम करता रहा। मैंने सब कुछ किया ताकि मैं सरवाइव कर पाऊँ और ऐसे ही मेरी लाइफ चलती जा रही थी। लेकिन एक दिन मुझे आरियोस और उसका ग्रुप मिला और वो सभी हीरोज थे। कोइंसिडेंटली वो किसी पार्टी मेंबर को ढूंढ रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैंने भी उनके ऑफर को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन काफी जल्द मुझे रियलाइज हो गया था कि वो सिर्फ मेरी पावर को यूज कर रहे हैं और जब मैं उनके काम का नहीं रहा तो उन लोगों ने मुझे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। तभी रेन उनसे कहने लगता है माफ करना, ये स्टोरी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही है। तभी कनाडे रेन का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे हमेशा स्ट्रेंज फील होता है जब तुम उन बैंडिट को पकड़ रहे थे या फिर उन किंग लिजर्ड से लड़ रहे थे, और तब भी जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं हमेशा से ये सोचती थी कि तुम हमेशा अपने आप को खतरे में क्यों डालते हो, क्यों तुम दूसरे लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। बट अब मुझे समझ आ गया है असलियत में रेन दूसरों की स्ट्रेंथ बनना चाहता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग भी तुम्हारे जैसा सैड एक्सपीरियंस फील करें और इसी वजह से तुम दूसरों के लिए इतनी मेहनत से लड़ते हो। तभी तानिया भी रेन के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा काइंड हो, तुम्हारे जैसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और काइंड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा प्राउड हैं कि आप हमारे मास्टर हो। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि कम से कम किसी ने तो मुझे एक्नॉलेज किया। लेकिन तभी अचानक से तानिया गुस्से में कहने लगती है आखिरकार वो हीरो की पार्टी कितनी ज्यादा स्टूपिड है, तुमने उन्हें कितना ज्यादा सपोर्ट दिया लेकिन लास्ट में उन्होंने तुम्हें यूजलेस कहा
कहा, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वही कनाडी भी कहने लगती है कि मैं बैट लगा के कह सकती हूँ रेन के बिना वो हीरोज की पार्टी काफी बड़े ट्रबल में होगी। तो रेन उन्हें शांत होने के लिए कहता है और उनसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन चीज से अब आगे बढ़ चुका हूँ। तभी तानिया शर्मा जाती है और वो रेन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो हीरोज कितने ज्यादा बुरे हैं। तभी कनाडी भी सामने आ जाती है और तानिया से कहती है कि तुम कितनी काइंड हो। इस पर तानिया कहते हैं मुझे टीज करना बंद करो। जिसके बाद अगले दिन वो अपने दूसरे क्वेस्ट पर आ जाते हैं जहाँ पर वो ओर्क्स को मार रहे होते हैं। वहीं कनाडी तानिया से कहती है चलो चैलेंज लगाते हैं कौन सबसे ज्यादा मारेगा। तो तानिया चैलेंज एक्सेप्ट करती है। तो तानिया काफी सारे ओर्क्स के ऊपर अपने फायर बॉल को मार के हरा देती है। वही रेन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं से लड़ रहा होता है। वो कहने लगता है अब हमारी ओर्क को हराने की जॉब है जहाँ पर ओर्क्स ई रैंक के मोस्टर होते हैं। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ गोब्लिन से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, बट ये अपने साथ वेपन कैरी करते हैं और ये थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वही रेन मुक्के से जाके काफी सारे ओर्क्स को हरा देता है। कनाडी भी काफ़ी सारे ओर्क्स को मारने के बाद कहती है अगर हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम लोग इसको काफ़ी जल्दी कम्पीट कर लेंगे। लेकिन रेन उनसे आके कहता है कि अपने गार्ड को नीचे मत होने दो, अभी हम लोग सिर्फ बिगिनर हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए संभाल के काम करो। लेकिन तानिया अभी भी कॉन्फिडेंस में होती है। वो रेन से कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे जैसे ड्रैगनॉट इन छोटे से ओर्क से हार जाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि एक ओर्क अभी भी बचा हुआ है तो उसको वो खत्म करने वाली होती है, लेकिन वो ओर्क उसका पैर ही पकड़ लेता है। तानिया घबरा कर उसको मार तो देती है, लेकिन तभी अचानक से एक और आके पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी रेन आकर उसको बचा लेता है और वो ओर्क रेन के हाथ में एक चाकू मार देता है। वहीं कनाडी आकर उस गोब्लिन को मार देती है। तानिया काफी ज्यादा पैनिक होकर रेन से कहने लगती है कि तुम्हारा तो खून बह रहा है, लेकिन रेन कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। जिसके बाद रेन अपने आप को हील कर लेता है और अपनी चोट को ठीक कर लेता है। रेन उसे कहते हैं कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन तानिया काफी ज्यादा घबराई अभी भी लगती है और वो रेन से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन रेन उसे कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें वापस गिल्ड जाना चाहिए। जिसके बाद रेन गिल्ड से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि तानिया तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वो कनाडी से कहता है कि तानिया किधर है। तो कनाडी उसे बताती है कि वो थोड़ी देर अकेले ही रहना चाहती थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि तानिया एक ब्रिज के पास खड़ी होकर काफी दुखी लगती है। तभी वो छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और वो तानिया से पूछती है कि आज तुमने किसको हराया। जिस पर तानिया कहती है आज मैंने किसी को भी नहीं हराया। तानिया को दुखी देखकर वो लड़की तानिया से कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें बताना चाहिए, ऐसा मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है। ये सुनकर तानिया कहती है कि तुम्हारे पास तो काफी काइंड मदर है। तो बच्ची तानिया को शांत होने के लिए कहती है और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तानिया को अब रियलाइज होने लगता है कि उसने अपने टीममेट्स को चिंता में डाल दिया था। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, इसलिए उसने अपना गार्ड को नीचे रख दिया था। सोचने लगते है कि आखिरकार वो अब रेन से दोबारा कैसे मिलेगी। तभी वो देखती है कि रेन वहाँ पर आ जाता है। वो तानिया से कहते हैं कि क्या हुआ। जिस पर तानिया उससे माफी मांग कर कहती है कि तुमने मुझे वॉर्न किया था, लेकिन मैं फिर भी बेवकूफी कर बैठी। तानिया रोने वाली होती है। तभी रेन उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं। जिस पर तानिया से कहती कि क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। तो रेन कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी गलती को समझ गई तो दोबारा से उसको मत दोहराना। और वैसे भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम हर्ट नहीं हो, क्योंकि कनाडी भी तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंता कर रही थी। तभी कनाडी भी वहाँ पर आ जाती है और तानिया को गले लगाकर कहती क्या तुम ठीक हो। तो तानिया भी कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो लोग इनमें वापस पहुँचते हैं तो रेन इनके ओनर से कहते हैं कि क्या दूसरा रूम रेडी हो गया। जिस पर वो लोग कहती है कि नहीं, अभी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, आज तुम काफ़ी मज़े कर रहा। वही तानिया रेन को देख कहने लगती है कि रेन मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खुश था ये देखकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात के टाइम में रेन नीचे जमीन पर सो रहा होता है। तभी तानिया ये देख लेती है और कहने लगती है ये कितना अजीब बंदा है, ये हमें अपना बेड दे देता है सोने के लिए, नीचे सोना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तानिया रेन को देखने लगती है और वो कहती है कि रेन कितना ज्यादा काइंड पर्सन है। मैं रेन के फेस को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, पता नहीं मेरा चेस्ट इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता जा रहा है। आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेन को पसंद करने लगी हूँ। लेकिन जिसके तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो रेन को कंबल उड़ा देती है और कहती है कि अपना ध्यान प्रॉपरली रखा करो। जिसके बाद वो उसे गुड नाइट करके सो जाती है। और अब अगले दिन वो कहीं पर जा रहे होते हैं जहाँ पर कनाडी काफी खुशी से गाना गा रही होती है। तानिया रेन से कहने लगती है कि हाल ही में हम लोग काफी सारी क्वेस्ट एक ही साथ ले रहे हैं, अब समय आ चुका है कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लें, क्योंकि कनाडे और मैं तो अल्टीमेट स्पीसीज है, इसलिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम्हें तो जरूरत पड़ेगी।
तब रेन भी मान जाता है और कहता है कि हम लोग सिटी में जाकर इक्विपमेंट को खरीदेंगे। तभी रेन अचानक से रुक जाता है और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि उनके सामने हीरोज़ की ग्रुप खड़ा होता है, जिसको देखकर रेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और आरियोस रेन से कहता है काफ़ी समय हो गया तुमसे मैं नहीं मिला हूँ। और यहीं पर ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। गाइस, अगर आप लोग को पसंद है तो जोर से सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।